तो गाइस ब्लीच के पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि उल्कियोरा लॉस नोचेस की छत को तोड़कर युकिमुंडो के ऊपर पहुंच जाता है और इसके पीछे पीछे इचिको भी यहाँ पर आ जाता है और सभी को अंदाजा हो जाता है कि अब कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके बाद हम उल्कियोरा को देखते हैं जो कि युकिमुंडो की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। लॉस नोचेस की छत के नीचे हमें दो चीजें करने के लिए मना किया गया है। पहली है ग्रैंड रेस शिरो, एक ऐसा शिरो जो कि सिर्फ एक एस्पादा के लिए बनाया गया था, और दूसरा है उन एस्पादास की स्वॉर्ड रिलीज जिनका रैंक एस्पादा 5 या उनसे ऊपर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों टेक्निक्स ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसकी एनर्जी से पूरा लॉस नोचेस से खत्म हो सकता है। और ऐसा बोलकर उल्कियोरा अपनी जानपाक्टो को रिलीज कर देता है जिसका नाम है एनक्लोज मर्सियोलागो, और एक डार्क ग्रीन एनर्जी रिलीज होने लगती है। यहाँ पर बारिश भी होनी शुरू हो जाती है और हम उल्कियोरा की रिलीज फॉर्म को देखते हैं। इसकी पीठ पर दो पंख आ चुके थे किसी चमगादड़ की तरह। इचिको हैरान रह जाता है। उल्कियोरा पलक झपकते ही इसके सामने आ जाता है। इचिको सेंस तक नहीं कर पाता और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से इचिको की हालत खराब हो चुकी थी। इसके मुंह से खून आने लगता है और इसका मास्क भी आधा टूट चुका था। सही समय पर अपनी केत्सुका का इस्तेमाल कर लिया। बहुत खूब इचिको, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो शायद तुम्हारा सर दर्द से अलग हो जाता। इचिको लाचार नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उल्कियोरा इस पर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इचिको बहुत कमजोर पड़ चुका था और सोचता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, उल्कियोरा इतना तेज कैसे हो सकता है जबकि ये खुद अपनी होलोफिकेशन फॉर्म में है। इसके बावजूद ये बच क्यों नहीं पा रहा। उल्कियोरा भी इस बात को समझ चुका था कि अब इचिको पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है और इसका होलोफिकेशन मास्क अब पहले से काफी देर तक रहता है और दोबारा से इचिको पर हमला करने वाला था। पर अब इचिको इसके हमले को ध्यान से देखने लगता है और इस बार इचिको इसके हमले से बच जाता है। पर तभी उल्कियोरा इस पर दूसरा हमला भी कर देता है। इचिको चाहकर भी इससे नहीं बच पाता। ये हमला इतना खतरनाक था कि इचिको दूर धकेल जाता है। इचिको जैसे तैसे खुद को रीजनरेट करके अपने मास्क को दोबारा से समन करता है और अब इसे काफी ज्यादा ध्यान से लड़ना होगा। यहाँ पर इशिदा इस छत को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसे लग रहा था कि ये आसमान असली है। तभी ओरिहिमे भी यहाँ पर आ जाती है। इशिदा इसे मोटिवेट करता है क्योंकि ओरिहिमे को इचिको की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है और इशिदा को भी इचिको की काफी ज्यादा टेंशन थी क्योंकि इसे उल्कियोरा की ताकत का अंदाजा हो चुका है। यहाँ पर उल्कियोरा लड़ते हुए इचिको से कहता है, तुम अपनी केत्सुका का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ, ये हमला तुम्हारा सबसे पावरफुल हमला है। उसका यूज करके तुमने क्रिमजॉ को भी हरा दिया था। मैं देखना चाहता हूँ हम दोनों में ताकत का कितना ज्यादा अंतर है। और इचिको अपने पावरफुल केत्सुका तेंशो को रिलीज करता है पर उल्कियोरा बिना कुछ किए ही इचिको के इस हमले को ब्लॉक कर जाता है। मैंने जैसा सोचा था, तुम इतने ही ताकतवर हो इचिको कुरोसाकी। आखिर तुम एक कमजोर इंसान निकले। ये तो मेरे शीरो से भी कमजोर है। और एक सेकंड, तुमने मेरे असली शीरो को तो अभी तक देखा भी नहीं। और ऐसा बोलकर उल्कियोरा अपने स्पेशल शीरो अटैक को रिलीज करता है जिसका नाम है शीरो उस्कियास। इचिको इस हमले को ब्लॉक करने की अपनी जी जान लगा देता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसका मास्क टूट जाता है और इसके हमले का असर इशिदा और ओरिहिमे को भी फील होता है। दोनों घबरा जाते हैं कि भाई ऊपर चल क्या रहा है, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही है। ओरिहिमे घबरा जाती है क्योंकि ऊपर उल्कियोरा के साथ अभी सिर्फ इचिको ही था और इशिदा से कहती है, क्या तुम मुझे ऊपर लेकर जा सकते हो इशिदा प्लीज। इशिदा भी इसे मना नहीं कर पाता है क्योंकि इसे भी इस बात का डर था कि कहीं इचिको मारा ना जाए। इचिको इस बड़े धमाके की वजह से नीचे गिर रहा था। तभी पलक झपकते ही उल्कियोरा इसके सामने आ जाता है और अपने पंख के एक ही हमले से इचिको को दूर फेंक देता है। इचिको खड़ा होने लायक नहीं बचता है और उल्कियोरा इससे कहता है कि अब तुम समझ गए ना कुरोसाकी, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रूप और टेक्निक्स भले ही एक अलंकार के बराबर हो, इसके बावजूद हमारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे ताकत की ख्वाहिश होती है उसके लिए हॉलो की नकल करना जरूरी होता है। अब चाहे वो इंसान हो या सोल रिवर, पर तुम इंसान हॉलोस की बराबरी कभी नहीं कर सकते। इचिको हाँफ रहा था पर इसके बावजूद दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है पर उल्कियोरा दोबारा से इस पर हमला करता है। उल्कियोरा नोटिस करता है कि इचिको लगातार गिरता जा रहा है पर इसके बावजूद इसने अपनी जानपाक्टो को नहीं छोड़ा हुआ है। उल्कियोरा इसे किसी बास्केटबॉल की तरह पीटना शुरू कर देता है और इचिको सभी पिलर्स को तोड़ते हुए इधर उधर गिरता जा रहा था। इचिको को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया जाता है और इचिको को इसके गले से पकड़ लेता है पर इसके बावजूद इचिको ने अपनी जानपाक्टो को नहीं छोड़ा था। तुम अपनी जानपाक्टो को छोड़ते क्यों नहीं? तुम्हें हमारी ताकत में अंतर साफ दिख चुका है ना? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ हमारी ताकत में काफी सारा फर्क है पर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हार मान लूंगा। मैं शुरू से जानता था कि तुम ताकतवर हो पर तब भी मैं तुम्हें हराने की कोशिश करूंगा अपने मरते दम तक। उल्कियोरा इसे पीछे फेंक देता है। ये शब्द उस आदमी के हैं जिसे असली निराशा के बारे में कुछ नहीं पता, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली निराशा किसे कहते हैं। और ऐसा बोलकर उल्कियोरा अपनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है जो कि हद से ज्यादा बड़ी होती है क्वांटिटी में। इचिको चौंक चुका था कि भाई ये हो क्या रहा है। इशिदा और ओरिहिमे ऊपर जा रहे थे और तभी इन्हें उल्कियोरा की तगड़ी स्पिरिचुअल पावर घेर लेती है। दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये कैसा स्पिरिचुअल प्रेशर है ग्रीन कलर का। इशिदा ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और हम उल्कियोरा के फाइनल रूप को देखते हैं जो कि अब पहले से काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। इचिको तो इसके रूप को देखकर सुनसा रह जाता है कि जैसे अपने होश ही खो बैठा हो। मेरे ये फॉर्म सभी एस्पादास में से सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। मैं एस्पादा की दूसरी स्टेज तक पहुँच चुका हूँ और मैंने अब तक इस बात को लॉर्ड आइजन को नहीं बताया है और न ही अपनी इस फॉर्म को कभी उन्हें दिखाया है। पर इचिको इसके साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके हाथ कांप रहे थे। क्या इंसान पागल है क्या? ये मुझे नहीं हरा सकता। उसके बावजूद मेरे सामने तलवार लेकर खड़ा है। क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? उल्कियोरा को गुस्सा आ जाता है और इचिको की तरफ आगे बढ़ता है इसे जान से मारने के लिए। उल्कियोरा इतना ज्यादा फास्ट होता है कि इसने पलक झपकते ही अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया और इचिको के सर से इसे पकड़कर दूर फेंक देता है और इचिको पर लगातार हमले करता जाता है। इचिको पूरी कोशिश करता है इसके हमले से बचने के लिए, अपने मास्क का भी यूज करता
है पर कोई फायदा नहीं होता है। उल्कियोरा लिटरली अपने एक एक पंच से इसके मास्क को बार बार तोड़ता जा रहा था। तुम इतनी ज्यादा मार खा रहे हो, क्या इसकी वजह तुम्हारा दिल है इचिको? तुम इंसानों के पास दिल होता है इसलिए तुम इतना कुछ झेल जाते हो। तुम्हारे पास दिल है इसी वजह से तुम सबके सब मारे जाते हो। पर इचिको अभी भी डटे हुए था। मैं ये सोचकर नहीं लड़ रहा कि मैं जीत सकता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जीतना ही होगा। और इचिको एक खतरनाक स्माइल देता है। इशिदा और ओरिहिमे ह्योकुमुंडो के ऊपर पहुंच जाते हैं पर दोनों को इचिको कहीं दिखाई नहीं देता है और ना ही उसका स्पिरिचुअल प्रेशर फील कर पा रहे हैं। तभी ओरिहिमे की नजर ऊपर चांद की तरफ जाती है जहाँ पर उल्कियोरा ने इचिको को इसके गले से पकड़ा हुआ था। ओरिहिमे शॉक्ड रह जाती है। उल्कियोरा भी ओरिहिमे को देख लेता है। तो तुम यहाँ पर आ गई? हाँ, बिल्कुल सही समय पर आई हो। ध्यान से देखो इसे। उल्कियोरा ने अपनी पूंछ से इचिको का गला पकड़ा हुआ था। इचिको हिल तक नहीं पाता है। ओरिहिमे घबरा जाती है क्योंकि भाई अब इचिको खतरे में है। भाई मार देगा क्या इसे ये? इसे ध्यान से देखो ओरिहिमे, उस इंसान की जिंदगी खत्म होते हुए जिसके ऊपर तुमने अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थी। ऐसा बोलकर उल्कियोरा इचिको की चेस्ट के ऊपर अपने सैरों को लॉन्च कर देता है। ओरिहिमे जोर से चिल्लाती है कि नहीं ऐसा मत करो। इसकी आंखों के सामने इचिको को मारा जा रहा है और उल्कियोरा का ये शीरो कोई नॉर्मल शीरो नहीं था, सेकंड स्टेज का शीरो होता है। उल्कियोरा के इस खतरनाक हमले की वजह से इचिको की छाती में एक बड़ा सा होल हो जाता है जैसा होल हॉलोस के दिल में होता है। ये उल्कियोरा का एक मार्क होता है जिसे ये अपने हर एक हराए गए ओपोनेंट के चेस्ट के ऊपर बना देता है। ओरिहिमे हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि इसके सामने ही इचिको मारा गया है। इचिको अपना होश खो बैठता है और ये बेरहम उल्कियोरा का बच्चा इचिको को नीचे फेंक देता है। ओरिहिमे जैसे तैसे इसे गिरने से बचाती है और पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ने लगती है। तभी उल्कियोरा इसके सामने आ जाता है। इसका कोई फायदा नहीं लड़की, तुम उसे बचा नहीं पाओगी क्योंकि तुम कमजोर हो। ओरिहिमे इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और बार बार इचिको का नाम ही लेती जा रही थी। उल्कियोरा इसे भी जान से मारने के बारे में सोचता है। तभी इशिदा इस पर हमला करता है पीछे से, पर उल्कियोरा ने इसके हमले को बिना देखे ही ब्लॉक कर दिया था। इशिदा ओरिहिमे को वहाँ से हटने के लिए कहता है और उल्कियोरा पर अपने मल्टीपल एरोस से हमला करता है जिसकी ताकत और क्वांटिटी पहले से काफी ज्यादा होती है। इशिदा को भी गुस्सा आ चुका था पर इसके हमले का इस पर कोई असर नहीं होता है। तुम सबसे ज्यादा ताकतवर लगते हो। तुमने इचिको के साथ क्या किया? ओरिहिमे इचिको को हील करने की कोशिश करती है पर इचिको के चेहरे को देखकर घबरा जाती है क्योंकि इचिको का चेहरा किसी जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था, किसी मुर्दे के जैसा लग रहा था। इसकी आंखें खुली हुई थी और इसका मुंह भी खुला हुआ था। इशिदा पूरी फुर्ती से उल्कियोरा पर हमला करता है पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। इशिदा समझ जाता है कि उल्कियोरा के पंख लॉन्ग रेंज के हमलों को ब्लॉक कर सकते हैं और इसे तब तक लड़ते रहना होगा जब तक ओरिहिमे इचिको को हील नहीं कर देती है। इशिदा उल्कियोरा के पास जाता है पर उल्कियोरा इसकी स्पीड को मैच करके इस पर एक किक मारता है। इशिदा दूर जाके गिरता है और इशिदा समझ जाता है कि क्लोज कॉम्बैट में भी इसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा और अब इसे लड़ने के लिए कोई और स्ट्रेटेजी चाहिए रहेगी। तभी उल्कियोरा इसके सामने आता है और बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें क्विंसी? मैं पहले बस तुम्हारी रफ्तार पर ध्यान दे रहा था पर अब तुम भी एक नीच इंसान ही निकले, बहुत ही ज्यादा कमजोर। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उल्कियोरा इशिदा अपने ब्लेड को बाहर निकालता है पर उल्कियोरा ने इसके हाथ को पकड़ लिया था। इशिदा सेंस तक नहीं कर पाता है कि भाई ये बंदा कब इसके सामने आ गया। क्या यही वो हाथ है लड़के जिससे तुम अपनी असली ताकत को दिखाने वाले हो? यहाँ पर ओरिहिमे रोने लगती है क्योंकि ओरिहिमे इचिको की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। इचिको तो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था और आज इचिको मारा गया है वो भी सिर्फ इसकी वजह से। ओरिहिमे पागल हो जाती है, इसे समझ नहीं आता कि अब इसे करना क्या चाहिए। तभी इशिदा यहाँ पर आ जाता है पर अब इशिदा की हालत भी बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। इसका एक हाथ टूट चुका था और ये काम उल्कियोरा का होता है। इशिदा ओरिहिमे मेरी चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। तुम इचिको को हील करो, तुम्हें इचिको को हील करना होगा। और इशिदा इस हालत में भी उल्कियोरा के साथ लड़ने के लिए चला जाता है पर उल्कियोरा इसकी बैंड बचा रहा था, इसे खड़ा तक नहीं होने देता है। ओरिहिमे से ये सब कुछ नहीं देखा जाता है क्योंकि पहले इचिको की ये हालत हो चुकी थी और अब ये सब कुछ इशिदा के साथ हो रहा है। इसे समझ नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए, इचिको को ठीक करे या इशिदा को। अब इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और चिल्ला चिल्ला कर इचिको को बुलाने लगती है कि प्लीज इचिको उठ जाओ, हमारी हेल्प करो। और ओरिहिमे की इस पुकार को इचिको सुन लेता है और अपने इनर वर्ल्ड में सब कुछ इमेजिन कर रहा था कि इसके दोस्तों के साथ अभी क्या हो रहा है। ओरिहिमे मुझे बुला रही है, मैं उसे सुन सकता हूँ। इचिको के अंदर एक एनर्जी पैदा होने लगती है, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे जाना होगा। ओरिहिमे मुझे बुला रही है, मुझे उठना होगा। और तभी इचिको के अंदर से गेत्सुका बाहर निकलने लगती है, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। और ऐसा बोलकर इचिको खड़ा हो जाता है पर अब इचिको पूरी तरह से बदल चुका था। इचिको एक हॉलो में बदल चुका था, इसके सर से लेकर इसकी आवाज तक किसी हॉलो के जैसे दिखने लग जाती है। ओरिहिमे और इशिदा शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये इचिको को क्या हो गया। उल्कियोरा भी हैरान रह जाता है, असंभव, एक मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। और ये कैसा रूप है इसका? कौन हो तुम? इचिको एक झटके में ही अपनी जान पाक्टो को समन करता है और अपनी जान पाक्टो के एक ही स्लैश से साइड के पूरे एरिया को ही उखाड़ देता है। तबाही मच जाती है भाई साहब, कमेंट कर दो गाइस, इचिको भाई फायर है फायर। उल्कियोरा भी शॉक्ड रह जाता है कि भाई अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। मैंने पूछा कौन हो तुम? पर इचिको इसकी बात को जैसे सुन ही नहीं पा रहा होता है और एक जबरदस्त दहाड़ मारता है किसी हॉलो की तरह। इचिको अंदर से भी एक हॉलो बन चुका है। लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे बेवकूफ। ऐसा बोलकर उल्कियोरा अपने शीरो को रेडी करता है पर इस बार इचिको ने भी अपने शीरो को रेडी कर लिया था। उल्कियोरा हक्का बक्का रह जाता है कि भाई इसके पास शीरो कहाँ से आ गया, ये तो इंसान था, ये चल के रहा है भाई। इचिको का शीरो उल्कियोरा के शीरो से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसे आसानी से ब्लॉक कर जाता है। उल्कियोरा इसकी ताकत को देखकर सोचता है कि भाई ये तो नामुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है, वो एक शीरो था क्या? एक ऐसा शीरो जो मेरे शिरोस की आस को तबाह कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों दोबारा से एक दूसरे पर शीरो से हमला करते हैं पर इस बार एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी अचानक से इचिको तो पता नहीं गाइस, पता नहीं कुछ और ही बन चुका है यार। ये
उल्कियोरा के पीछे आता है और इसके हाथ को उखाड़ फेंकता है। इचिगो के हॉलो के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी थी। इशिदा और ओरिहिमे भी दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। इन्हें समझ ही नहीं आता है कि अंदर चल क्या रहा है और क्या वो अजीब सा मॉन्स्टर इचिगो था क्या। उल्कियोरा की हालत खराब हो चुकी थी पर दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और उल्कियोरा कहता है कि हमला करना ही मेरी सबसे महान ताकत नहीं है बल्कि मेरी ताकत है रीजनरेशन। भयानक ताकत के बदले अमरंकार्स की रीजनरेशन पावर्स काफी ज्यादा धीमी हो जाती हैं, पर यहाँ सिर्फ मैं अकेला हूँ जो कि अपने हर एक बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। तो चाहे तुम मेरे शरीर के 2 टुकड़े ही क्यों ना कर दो, मैं उसे दोबारा से रीजनरेट कर लूंगा। मैं नहीं जानता तुम्हें ये रूप कैसे मिला है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ। अगर मेरा एक हाथ तोड़ने से तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे तो ऐसा करना तुम्हारी गलतफहमी है। तभी उल्कियोरा अपने भाले को बाहर निकालता है और इचिगो पर फेंक देता है, पर इचिगो ने इसे आसानी से डॉज कर लिया था और ये भाला जहाँ पर गिरता है पूरा एरिया ही तबाह हो जाता है। ये भाला इतना ज्यादा पावरफुल होता है इन दोनों को भी इस खतरनाक हमले का एहसास हो गया था और क्योंकि उल्कियोरा चूक चुका था ये दोबारा से इस हमले का यूज करने वाला था, पर तभी इचिगो इसके पीछे आ जाता है। इचिगो फ्लैश स्टेप का यूज करके यहाँ पर नहीं आया था बल्कि ये कुछ अलग ही था जिसके बारे में इसे पता भी नहीं है। इचिगो अपने एक ही शॉट से इसे दूर फेंक देता है लेकिन उल्कियोरा अपना बैलेंस बनाता है और दोबारा ऊपर जाने लगता है, पर इचिगो इसकी स्पीड को मैच करके इसके सर को पकड़ता है और वही शॉट देता है जो कि उल्कियोरा ने इचिगो को दिया था। बदला भाई साहब इसके सर को पकड़ के एक पिलर को ही तोड़ देता है। उल्कियोरा इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था पर इचिगो इसे फाइट बैक करने का मौका तक नहीं दे रहा था। उल्कियोरा का हर एक हमला नाकामयाब रहता है और इचिगो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उल्कियोरा की तरफ फेंक देता है। तुम्हें सच में लगता है तुम इस पत्थर से मुझे रोक सकोगे? उल्कियोरा इस पत्थर को फोड़ देता है पर तभी इचिगो साइड से इस पर हमला करता है। ये पत्थर बस एक डीकॉय था यानी कि एक डिस्ट्रैक्शन। इचिगो का असली मकसद कुछ और ही होता है जिसमें उल्कियोरा फंस चुका था। उल्कियोरा इसे अपने भाले से रोकने की कोशिश करता है पर इचिगो इसके भाले को एक ही हाथ से रोक लेता है। इस लेवल की ताकत होती है अभी इचिगो के पास। उल्कियोरा हक्का बक्का रह जाता है कि इचिगो इसके इतने खतरनाक अटैक को कैसे रोक सकता है और इसका चेहरा देखो गाइस इचिगो का, वही डर लग रहा है यार, डरावना है भाई ये तो। उल्कियोरा जैसे ही इचिगो के चेहरे को देखता है तो अपनी जिंदगी में पहली बार डर जाता है और अपने एक ही स्लैश से इचिगो उल्कियोरा की हालत खराब कर देता है और फाइनली उल्कियोरा नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। इन दोनों को भी भरोसा नहीं होता है कि भाई उल्कियोरा जैसा इतना खतरनाक बंदा इचिगो से हार गया है। हाँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक हॉलोफाइड इंसान से हार जाऊंगा। ये कितना घटिया है। इचिगो अपने पैर से इसके सर को पकड़ता है और अपने शीरो को लॉन्च करने के लिए रेडी होता है। भाई साहब कोई दया नहीं दिखाता है भाई, बिल्कुल एक हॉलो की तरह। मुझे खत्म कर दो इचिगो, मेरे पास लड़ने का कोई मकसद नहीं बचा है, मुझे मार डालो। इचिगो भी इस पर रहम नहीं दिखाता और सीधा अपने शीरो को इसके सर पर लॉन्च करता है और यहाँ पर रूडो अपनी एक्सक्यूज की फैमिली को इन तीनों को मारने के लिए भेज देता है। चैड इसके ऊपर एल डायरेक्टो से हमला करता है पर रूडो की आर्मी ने इसे एक सील के थ्रू बचा लिया था। रोकिया भी सोच में पड़ जाती है कि भाई अब करें तो करें क्या, क्योंकि इनके हमलों का रूडो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अपने हाकुरिन का यूज करके इन सभी को जमा देगी और चैड को उन सभी को मारने के लिए बोलेगी और आखिर में रेंजी अपनी जाबिमारो से आखिरी हमला करेगा। इस पर ये तीनों भी मान जाते हैं और रोकिया सीधा अपने सुगिनो में हाकुरिन से रूडो पर हमला करती है लेकिन रूडो ने दोबारा से अपनी आर्मी की शील्ड बनाकर इसके इस हमले से खुद को बचा लिया था। सभी सैनिक आइस में जम जाते हैं और चैड एक ही पंच में इन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। रेंजी भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जाबिमारो से रूडो पर हमला करता है पर रूडो की टीम ने इसे रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया था। रूडो इनके ऊपर हंसने लगता है और इनकी बेइज्जती करने लगता है कि भाई क्या है ये, ठीक से हमला कर लो। और इस मौके का फायदा उठाकर रोकिया सीधा चुपके से अपने जुहाको से रूडो को फ्रीज कर देती है और यही रोकिया का प्लान होता है। रूडो अपनी आर्मी को दोबारा से जनरेट करने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि इसके टेंटिकल्स पूरी तरह से जम चुके थे। रूडो चाहकर भी इस पर कुछ नहीं कर सकता था पर तभी यामी यहाँ पर आ जाता है जिसने एक ही पंच में रूडो के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। रोकिया भी शॉक्ड रह जाती है कि भाई ये मोटा सांड कहाँ से आ गया अचानक से। यामी साधारण नहीं लग रहा था, इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा था। रेंजी इसे पहचान नहीं पाता कि भाई ये बंदा है कौन और चैड बताता है कि इसका नाम यामी है और इंसानी दुनिया में ये पहले इससे मिल चुका है पर इस वक्त यामी काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। जब मैंने पहली बार इसे इंसानी दुनिया में देखा था तभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था पर अभी तो ये बहुत ज्यादा विशाल हो चुका है। यामी गुस्से से लाल पीला हो गया था क्योंकि ये इशिदा जैसे एक पिद्दी इंसान से हार गया और इसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये क्या चीज है और ये आया कहाँ से। और तभी इन तीनों को एक खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाता है और सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या था, ये आया कहाँ से। और रुकिया को ये स्पिरिचुअल प्रेशर जाना पहचाना लगता है। इचिको क्या ये तुम हो। और इस बड़े से ब्लास्ट की वजह से चारों ओर तबाही मच चुकी थी। योकोमुंडो के ऊपर और हिमे की नजर इचिको पर जाती है और हम इचिको को देखते हैं जिसके हाथ में उल्कियोरा होता है लगभग मरने की हालत में क्योंकि इसने इचिको के इतने खतरनाक शीरों को झेला है। अभी इचिको उल्कियोरा को फेंकता है और इसके सर के ऊपर अपनी जान पाक्टो को रख देता है जिसका मतलब है कि अब ये इसकी खोपड़ी काटने वाला है बीच में से। इचिको शैतान बन चुका है। इशिदा भी घबरा जाता है और जैसे ही इचिको इसके गले को काटने वाला था इशिदा इसके हाथ को पकड़ लेता है। इचिको बस करो, बहुत हो चुका है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, ये हार चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके गले को ही काट दोगे, भले ही ये हमारा दुश्मन हो, पर अगर तुम इसे जान से इस तरह से मारते हो तो हॉलोस और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पर इचिको इशिदा पर एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से इशिदा दूर जाके गिरता है और हिमे शॉक्ड रह जाती है कि भाई ये क्या, इसने इशिदा पर हमला क्यों कर दिया। तभी ओरिहिमे को इचिको के मुंह के अंदर से कुछ सुनाई देता है जो कि बहुत दर्द से कह रहा था कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, मैं उसे बचा कर ही रहूंगा और बस बार बार यही
बोलता जा रहा था। बिना होश में ओरिहिमे समझ जाती है कि इचिगो इसे बचाने की ही बात कर रहा है, यानी कि ओरिहिमे को बचाने की, क्योंकि इसी ने इचिगो से हेल्प मांगी थी जब इचिगो मारा गया था। ओरिहिमे इन चीजों की जिम्मेदार खुद को मानती है कि इचिगो इसके कहने पर ही ऐसा बन गया है। इचिगो अपने शीरो को इशिदा पर लॉन्च करने वाला था। ओरिहिमे इसे चिल्लाकर रुकने के लिए कहती है, पर इचिगो इसकी एक नहीं सुनता। इशिदा भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता है क्योंकि इसकी पीठ पर ज़ानपाक्टो घुसी हुई थी और इचिगो इसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी उल्कीओरा जाग जाता है और पीछे से आकर इचिगो के सींग को काट देता है, जिसकी वजह से इसका शीरो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है और इशिदा की जान बच जाती है। पर उल्कीओरा के ऐसा करने की वजह से इचिगो का होलो मास्क टूट जाता है, जिसकी वजह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ओरिहिमे इसके पास दौड़ कर आती है। उल्कीओरा दूर से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और उल्कीओरा ने अभी पीछे से हमला किया है। गाइस, ये बंदा सामने से लड़ता है, पर अभी इसने इस पर पीछे से हमला क्यों किया? दरअसल उल्कीओरा ने इसे जानबूझ के बचाया है क्योंकि इशिदा ने भी कुछ ही सेकंड्स पहले अभी इसकी जान बचाई थी जब इचिगो इसके सर को खोलने वाला था अपनी तलवार से। जानबूझकर इसके सींग को काटा ताकि इसका होलोफिकेशन उतर जाए और इसे जान से नहीं मारा। उल्कीओरा चाहता तो इचिगो को भी जान से मार सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। उल्कीओरा घायल हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे हाथ पांव और बाकी सभी ऑर्गन्स रीजनरेट हो रहे हैं, पर ये बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि इचिगो ने मेरे जिन ऑर्गन्स को खत्म किया है उनमें से कुछ ऑर्गन्स दोबारा कभी रीजनरेट नहीं होंगे। अगर वो शीरो हमला मुझ पर लग गया होता तो शायद मैं अभी जिंदा ही ना होता। तभी अचानक से इचिगो का होलोफिकेशन गायब हो जाता है और इसके शरीर से एक ब्लू एनर्जी निकल रही होती है और ये एनर्जी इसकी बॉडी में समा जाती है और इसकी चेस्ट में जो होल होता है वो दोबारा से ठीक हो जाता है। तीनों शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये कैसी ताकत है। उल्कीओरा समझ गया था कि हाई स्पीड रीजनरेशन पावर है जो कि इसने आज पहली बार देखी है। तभी इचिगो अचानक से खड़ा हो जाता है। इसे कुछ भी याद नहीं होता कि अभी हुआ क्या था। इसे बस इतना याद है कि उल्कीओरा ने इसकी छाती में एक छेद कर दिया था जिसकी वजह से ये मारा गया था। उसके बाद का इचिगो को कुछ भी मालूम नहीं होता है, पर तभी ओरिहिमे को अपने पास देखकर इचिगो खुश हो जाता है। ओरिहिमे, क्या तुम ठीक हो? तभी इसकी नजर इशिदा पर जाती है जो कि घायल पड़ा हुआ था। इचिगो घबरा जाता है। इशिदा, तुम्हें होश आ गया? इचिगो, मुझे खुशी है। क्या तुम्हारी ये हालत मैंने की थी? इशिदा इससे पहले कि कुछ बोल पाता उल्कीओरा इचिगो से कहता है, तुम्हें मारना बहुत ही मुश्किल है इचिगो। उल्कीओरा को अपने सामने देखकर इचिगो घबरा जाता है। तभी उल्कीओरा इशिदा के पास आता है और इसके शरीर से इचिगो की ज़ानपाक्टो को बाहर निकालता है और इसे इचिगो के पास फेंक कर कहता है कि अब हमें इस फाइट को खत्म करना चाहिए। अपनी ज़ानपाक्टो को उठा लो इचिगो। क्या इशिदा के पेट में ज़ानपाक्टो मैंने घुसाई थी? पर उल्कीओरा इसका जवाब नहीं देता है। क्या तुम्हारी ये हालत मैंने की क्या? पर इसके ऊपर भी उल्कीओरा कुछ नहीं कहता है। चुपचाप मुझसे लड़ो। अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मेरे हाथ और पैर को काट दो। लड़ाई बराबर की होनी चाहिए। जो पहले तुमसे लड़ रहा था वो मैं नहीं था, वो मेरा होलोफिकेशन था। ये सुनकर उल्कीओरा हैरान हो जाता है और इशिदा भी इससे कहता है कि भाई चुप हो जा, चुपचाप लड़ ले इसे ये सब कुछ मत बता। ये अपने हाथ पैर तुड़वा रहा है, पर इचिगो इनकी बात नहीं सुनता और इचिगो कहता है कि अगर तुम्हें इस फाइट को खत्म करना है तो तुम्हें बराबरी का मुकाबला करना होगा। मैं कायरो की तरह नहीं लड़ना चाहता। उल्कीओरा इसके हाथ पैर काटने के लिए मान जाता है। तभी अचानक से उल्कीओरा के पंख डिसअपीयर होने लगते हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे गायब होता जा रहा था, यानी कि उल्कीओरा का समय खत्म होता जा रहा है। इचिगो कंफ्यूज हो जाता है कि उल्कीओरा के साथ हो क्या रहा है। तुम्हें जल्दी मुझे मारना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही गायब हो जाऊंगा और हमारी लड़ाई हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। पर इचिगो ऐसा करने से मना कर देता है। उल्कीओरा इसे दोबारा से कहता है कि भाई मार दे मुझे, मार क्यों नहीं रहे हो? मैं ऐसा नहीं लड़ना चाहता था और इसे इस बात से बुरा लग रहा था कि उल्कीओरा के साथ अच्छे से नहीं लड़ पाया। इचिगो की इस बात को सुनकर उल्कीओरा शांत हो जाता है और इचिगो से कहता है, तो आखिर में भी तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी इचिगो। उल्कीओरा डिसअपीयर होता जा रहा था और ओरिहिमे की तरफ देख कर कहता है, जब मुझे थोड़ा मजा आने लगा तभी सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, तभी उल्कीओरा को वो पल याद आता है जब इसने ओरिहिमे से पूछा था कि क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? पर ओरिहिमे ने जवाब में कहा था कि इसे डर नहीं लग रहा। तुम अपने दोस्तों की इतनी चिंता करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दिल है, पर क्या अगर मैं तुम्हारी छाती को चीर कर झांक कर देखूं तो मुझे तुम्हारा दिल दिखाई देगा क्या? या अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी को खोल दूं तो क्या मुझे वहाँ दिल मिल जाएगा? पर उस वक्त इसे कोई भी जवाब नहीं मिला था। इसी वजह से उल्कीओरा प्रेजेंट में दोबारा से ओरिहिमे से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? और ओरिहिमे कहती है कि मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर एक दिल का होना कैसा लगता है। और ऐसा बोलकर उल्कीओरा गायब हो जाता है, यानी कि उल्कीओरा मारा जाता है। यहाँ पर हम रुकिया, रेंजी और चैड को देखते हैं। इन तीनों को एहसास हो चुका था कि इचिगो इस बैटल को जीत चुका है। यहाँ पर यामी कहता है कि भाई ये सब कैसे हो गया? मैं तो सोच रहा था कि इन सभी को मारकर उल्कीओरा के पास जाऊंगा और उसकी हेल्प करूंगा, पर वो गधा खुद ही मारा गया। चलो रुकिया, इसे जल्दी से खत्म करके इचिगो के पास जाते हैं। तुम तीनों क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? यामी अपनी ज़ानपाक्टो को बाहर निकालता है और इसका काफी सारा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो जाता है और यामी को इसकी असली फॉर्म में देखते हैं। भाई साहब, ये क्या भाई? ये इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि इसके सामने रुकिया, रेंची ये सब लोग मक्खी के बराबर लग रहे होते हैं। यामी एस्पादा नंबर 0 है और बताता है कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सभी एस्पादास को 1 से 9 तक ही रैंक किया जा सकता है, पर मैं इसमें एक एक्सेप्शन के तौर पर हूँ। रुकिया, रेंजी और चैड तीनों इस पर हमला करते हैं, पर इनके हमलों का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी रेंजी कहता है कि शायद मुझे अब इसका यूज करना ही होगा। और इसके ऐसा बोलते ही इसकी बानकाई रिलीज हो जाती है। यामी पर हमला करता है, पर इसके हमले से यामी को कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। तभी यामी के आसपास कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स इसे लगने लगते हैं। तुम्हारी पारी है रुकिया, मैंने अपना काम कर दिया। और रुकिया और चैड मिलकर यामी पर हमला करते हैं, पर यामी इजीली इनके हमले को ब्लॉक कर जाता है। यामी इन पर सैरो से हमला करता है और यहाँ फेक काराकुरा टाउन के अंदर तोशिरो और हैरिबिल के बीच में फाइट चल रही होती है और सोईफेंग भी बुरी तरह से हाँफ रही होती है। इसके सामने इस वक्त किंग बैरेगन खड़ा हुआ था। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्तियां हैं क्या? और अब
अपने थ्रोन पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से इसका थ्रोन चूर चूर हो जाता है। और अब इसके अंदर हम इसकी जान पाक्टो को देखते हैं, जो कि दिखने में एक डबल एज्ड एक्स की जैसी लग रही थी। अब मुझे बताओ तुम दोनों में से मैं पहले किसे काटूं? हाँ, और यहाँ पर हैरीबेल भी अपनी रिलीज फॉर्म में आ जाती है और तोशिरो पर हमला करती है और तोशिरो के आधे पर को काट देती है। इसका आधा ड्रैगन कट कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कीरा इस पंख को देखता है जो कि नीचे जमीन पर गिरा था और सोचता है कि मुझे तोशिरो की जान बचाने के लिए जाना होगा। और इसके सामने अभी कैप्टन कामामुरा होते हैं और कामामुरा कहता है कि अभी के लिए तुम्हें रांगेक्यो को हील करना होगा, तोशिरो पर भरोसा रखो। और यहाँ पर हैरीबेल अपने सामने यामामोटो को देखती है और बोलती है कि तुम मेरे अगले शिकार हो। यामामोटो कुछ नहीं कहता, तोशिरो खुद को रिकवर कर लेता है और वापस इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हारे आइस ड्रैगन को बीच में से काट दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? तोशिरो बताता है कि वो बस मेरा एक रेप्लिका था, इस पावर को मैं बस एक ही बार यूज कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगा था कि इसका यूज मुझे तुम्हारे खिलाफ करना होगा। और बैराकॉन कहता है कि हैरीबेल अब काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और अब दुश्मन उससे नहीं बच सकता है। सभी के सभी स्पादास किसी न किसी फीलिंग या एबिलिटी को रिसेंबल करते हैं। ग्रिमजॉ तबाही का प्रतीक है, उल्कियोरा खालीपन का, यामी स्ट्रेंथ का और हैरीबेल सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए अपने कैप्टन का बलिदान लेने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर तोशिरो को हैरीबेल के अटैक्स समझ में आने लगे थे और बोलता है कि तुम्हारा हमला वाटर है और मेरा हमला है बर्फ, और मैं अपनी पावर्स का यूज करके तुम्हारे किसी भी अटैक को किसी भी बर्फ वाले वेपन में बदल सकता हूँ। तो मेरे पास एक एडवांटेज है। तोशिरो अपने आइस ड्रैगन से इस पर हमला करता है। हैरीबेल इसके आइस ड्रैगन को बीच में ही रोक लेती है। तुमने मेरी कमजोरी काफी अच्छे से पता लगा ली है, पर तुमसे एक गलती हो गई। और तोशिरो के आइस ड्रैगन को पानी में बदल देती है। अगर तुम मेरे पानी को आइस में बदल सकते हो तो मैं भी तुम्हारे आइस को पानी में बदल सकती हूँ। और तोशिरो के द्वारा भेजे गए उस आइस ड्रैगन को पानी में बदल देती है और जमीन पर फेंक देती है, जिसकी वजह से पूरे शहर में पानी भरने लगता है।